चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। और उस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से निकालने हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़। ठीक है, और साथ ही साथ किस मेथड से निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालना है साथ ही साथ। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में निकालना सिखाया था, और ये वाली एक्सरसाइज में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सीखेंगे निकालना। ठीक है, देखो हम लोग एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, पहले आप समझ लो। एलिमिनेशन मेथड में नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोग एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट कर देते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। कोई भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर देंगे, है ना, एलिमिनेट कर देंगे यानी कि हटा देंगे, तो बचेगा कौन सा, दूसरा वेरिएबल बचेगा आपके पास। वो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, समझना मेरी बात को। ठीक है, समझना, चलो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो जैसे पहली इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है, ये वाली आपको दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2x है ना, यहाँ पे 2x है। ठीक है, और यहाँ पे x है। देखो आपको पता क्या करना होता है, देखो पहली इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या दे रखा है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। और सेकंड इक्वेशन में एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो इसके साथ जो सेकंड इक्वेशन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2, आप उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये जो 2 है ना, ये वाला 2 कौन सा 2 है, ये वाला जो 2 है जिसमें मैं एरो बना रहा हूँ, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो। और जो नीचे वाली जो इक्वेशन है, जो नीचे वाली जो इक्वेशन है, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इरेज कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, यानी कि कुछ नहीं करना होता है। इसका जो कॉफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट है, उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड इक्वेशन का जो एक्स का कॉफिशिएंट है, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। हमारी इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि दो चीज़ें हमारी इक्वल आ जाएंगी। ठीक है ना, कैसे इक्वल आएंगे आइए करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x आया। फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, माइनस कितना आएगा, 3y आएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस, फिर ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा ये आपस में, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 5y, इसको करेंगे 5y बचेगा, ये 6 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6/5। ठीक है, इसको कहाँ डाल दो, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल दो इसको। मान लो इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट में डाल दिया इसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी। तो x प्लस कितना, y कितना आ गया, 6/5 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया, 25 माइनस 6/5, तो कितना आ गया, 19/5। कितना आ गया, 19/5। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 19/5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19/5। और जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6/5। समझ में आया। तो ये तो हमने निकाल दिया एलिमिनेशन मेथड से। अब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालना है ना, सेम ही क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए करते सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वैसे तो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में निकालना सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर भी हम लोग यहाँ पे भी समझ लेते हैं। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास, है ना। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू बना लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिखा, इसको y को यहाँ भेज दो तो क्या हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस वाई। ये क्या हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। इसको कहाँ डाल दो, सेकंड में डाल दो। ठीक है, डाल दो सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ डाल देंगे, किस में डाल देंगे, सेकंड में डाल देंगे, है ना, सेकंड में डाल दो। ठीक है, तो क्या जाएगा, 2 ब्रैकेट में 5 माइनस का y माइनस का 3y इक्वल टू कितना आ गया, 4। 2 5 से कितना आ गया, 10। ये कितना आ गया, 2y। ये कितना आ गया, माइनस का 3y, ये 4, है ना। ये 10, ये कितना आ गया, माइनस का 5y इक्वल टू 4, है ना। माइनस का 5y इक्वल टू 4 माइनस का 10, माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। y इक्वल टू कितना आ गया, 6/5। कितना आ गया, y इक्वल टू
6/5, 6/5 आ गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जब y की वैल्यू 6/5 आ गई, आप किस में डाल दोगे, किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 6/5 इन इक्वेशन, मान लो मैंने डाल दिया इसको इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x=5 माइनस का y, तो x= कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 6/5, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया एलसीएम 5, 5 से कितना आता है 25 माइनस 6, तो x= कितना आ गया 19/5, तो x=19/5 ये आ गया आपका, और एक आ गया आपका y=6/5, ये दो चीज़ें आपकी आ गई। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने दोनों मेथड से इसको करके दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि दोनों मेथड से करना है, इसलिए मैंने इसको दोनों मेथड से आप लोगों को करके दिखाया, ठीक है।